के नाम से कि अगर तादाद में इजाफा होता है, क्योंकि सेंटर अब्दुल कादिर साहब जो है वो बिल ले आए हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो अली ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया सर आपका। मैं आपसे ही आगाज़ करूं, ये क्या हो रहा है? ये एक तरफ मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ आईनी पैकेज की बात है। क्या हुकूमत गुमगू की शिकार है या आपको लगता है कि मामला कुछ और है? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की जो हवा है या जो बातचीत हो रही है, एक तो उसमें मैं खुशाइन बात ये देखता हूँ कि कम से कम एक, बेशक वो रियलिटी ना हो, बेशक उसमें ऐसी बात नहीं है कि मुज़ाकरात किसी किस्म के हो रहे हैं किसी के साथ, लेकिन कम से कम बहुत सारे जो लीडरान हैं और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल जो एक तरह से कमिटियाँ संभाले हुए हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री, वो बात कर रहे हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, या होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक माहौल बन रहा है कोई गुफ्तगू का, ये रियलाइजेशन हो रही है कि हमें इस मामले को हल करना है, और अगर हल करना है तो जल्द करना है, और कौम की ये ज़रूरत है, पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि हम इस मामले को हल करके आगे चलें। तो ये खुशाइन बात है। रियलिटी तो ये है कि अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रही कि कोई बातचीत हो रही है, ना कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉमन प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में अगर बातचीत होनी है तो सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि नए इलेक्शन कब होंगे। अगर उस पर बातचीत हो तो शायद एक गुंजाइश बन जाए बातचीत करने की, जो बातचीत एक सियासी लेवल पे भी हो सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हो सकती है। अच्छा, यानी ये पहली शर्त भी हो सकती है अली ज़फ़र साहब, ये शर्त जैसे आज इमरान खान साहब ने कहा कि मैंडेट की वापसी हो तो फिर हम उसके बाद बात करेंगे। उन्होंने 3 शराइत आज भी जो दोहराई हैं, लेकिन जो आपने कहा कि मुलाकातें हो रही हैं, तो महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट अगर दिया है, खान साहब कहते हैं वो उनसे आप बात करें, मुझसे आप बात नहीं करें, मैं किसी और से बात करूँगा। तो ये उसके मेरे और उसके दरमियान में जो ट्रायका है, इसमें इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिकल लोगों को अभी भी अहमियत नहीं दे रहे। देखें, आप एक थोड़ी देर के लिए रियलिटी देखें। रियलिटी की नज़र में ये है कि आप बात उसी से करते हैं जिसके पास बात करने की और फैसला करने की ताकत हो। अगर इस हुकूमत के पास है वो ताकत कि वो फैसला कर सकते हैं, और ताकत भी है और उनके पास मैंडेट भी है इसका, तो फिर बिल्कुल मैं ख्याल इनके साथ तो बड़ा आसान है सियासी लोगों के साथ बात करने का। लेकिन अगर इनके पास नहीं है तो फिर वक्त ज़ाया करने के बजाय, वक्त बहुत कम है, बेहतर ये है कि आप फिर के पास ताकत है उनसे बात करें। इशू ये हुआ है मेरी नज़र में कि बहुत अरसे से हमारा जो आइन है, मैं इसको कहता हूँ कि ये हमने बहाल करना है, रूल ऑफ लॉ को हमने वापस लेके आना है। और ये मैं तब का कह रहा हूँ जब का आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, और आइन भी ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराएं, 90 दिन में नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, दूसरा फैसला किया कि आप अप्रैल में करा दें, अप्रैल में भी इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद 90 दिन या 6-7 महीने तक गैर आईनी हुकूमतें नेशनल पे, फेडरेशन में भी और प्रोविंसेस में भी चलती रहीं, और हम उसके तहत काम करते रहे। वहीं मैंने कहा कि इस वक्त हमें इशू ये हो गया कि आइन को जब हम चाहते हैं छोड़ देते हैं, आइन को जब चाहते हैं ले आते हैं, तो हम एक अजीब गैर आईनी कैफियत में मुब्तला हैं। और अभी भी यही हाल है मेरी नज़र में। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी हैं आपने। लोग बैठे हुए हैं जेलों में, उनको आई नहीं, बेलें नहीं हो रही। तो ये सारे जो मामला देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि फिर बात करनी है तो फिर उससे करें जिसके पास, और ये पीटीआई का मौक़िफ़ है कि फिर बात करनी है तो फिर आप इफेक्टिव बात करें जिसका फैसला भी हो सके, ताकि हम इस जो क्राइसिस है उससे निकलें। बहुत चीजें हो रही हैं। आप कहते हैं कि ठीक, आप कहते हैं कि जी प्रो इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात हो,